हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने पॉलीसैकेराइड की बात की थी और उससे पहले अपन ने मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है। आज की वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है अपना जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक चल रहा है उसमें सबसे लास्ट पोर्शन है, सबसे लास्ट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का। छोटा सा है वैसे, लेकिन एनसीईआरटी का काफ़ी कुछ पोर्शन यहाँ पर मैं कवर करूँगा जो आपको अलग अलग चैप्टर में दे रखा है। जैसे हो सकता है कुछ जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसमें जो टर्म्स लिखी है वो इसके अंदर आएगी, या सेल वाला जो चैप्टर है या जो प्लांट किंगडम है उसमें जो टर्म्स लिखी है उनको समझने के लिए आपको ये वीडियो लेसन ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है। ऐसा आपको लगेगा कि बायोमोलिक्यूल की एनसीईआरटी जो है उसमें ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन मैं पूरी ओवरऑल जो एनसीईआरटी 11th प्लस 12th उसके किसी भी चैप्टर में अगर कुछ भी दे रखा है तो उससे रिलेट मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड है क्या। म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक टर्म में लिखता हूँ म्यूसिलेज। ठीक है। या इसे अपन बोल सकते हैं चिकने जो सब्सटेंस होते हैं, स्लीमी सब्सटेंस। मतलब स्लीमी का मतलब बिल्कुल चिकने जो होते हैं, स्मूथ जो होते हैं, उस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं वो हो सकते हैं। म्यूसिलेज सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। ऐसे म्यूकस आप लोग पढ़ते हो पाचन तंत्र में। ठीक है। तो म्यूसिलेज भी उसी से रिलेटेड है। स्मूथ हो सकता है, स्लीमी सब्सटेंस हो सकता है जो पादप एवं जंतु दोनों में मिलता है। ठीक है। पादप और जंतु दोनों में मिल सकता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड में या तो अम्लीय या जो एमिनेटेड है, या जिसे अपन बोल सकते हैं क्षारीय, मतलब एमीन ग्रुप जुड़ेगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। पॉलीसैकेराइड हो सकता है क्षारीय पॉलीसैकेराइड। लेकिन वो किसके व्युत्पन्न होंगे, जो अपन ने मोनोमर देखा था, एकल इकाई देखी थी, जैसे गैलेक्टोज देखा था अपन ने, इसका व्युत्पन्न हो सकता है। ठीक है। या मेनोज जो अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया था उसका हो सकता है। ठीक है। या कुछ शुगर जो होते हैं उसके व्युत्पन्न हो सकते हैं, या यूरोनिक एसिड, एक टर्म मैं यूज में ले रहा हूँ यूरोनिक अम्ल। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, इसके स्ट्रक्चर वगैरह अपने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको देखना है कि जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज या मेनोज जो है इसका अम्लीय या क्षारीय पॉलीसैकेराइड जो होता है उसे अपन बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है। और ये जो स्लीमी सब्सटेंस है, चिकने जो स्मूथ सब्सटेंस जो होते हैं, उसको अगर आपको फील करना है, आपको देखना है, तो जो ओकारा है, या जिसे अपन बोलते हैं भिंडी, भिंडी हिंदी में भी बोलते हैं और ओकारा इसकी एक वेरिएंट है, या इसे अपन बोलते हैं लेडी फिंगर। ठीक है। तो जो भिंडी को काटते हैं, है ना, भिंडी को जो अनराइप जो फ्रूट होता है, मतलब जो भिंडी होता है, जो पका हुआ पकी हुई भिंडी नहीं होती, तो उसे अगर अपन काटते हैं तो अपने को मिलता है कुछ चिकना चिकना जो फ्लूइड होता है, वहाँ से देखने को मिलता है अपने को। ठीक है। तो वो जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड ही होता है। ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड ही वो होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो कुछ बैक्टीरिया है उसकी कोशिका भित्ति में मिल सकता है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में, यह आपको मिल जाएगा सेकंड चैप्टर की जो एक टेबल दे रखी है उसमें। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी, तो उसमें बता रखा है कि जो बैक्टीरिया वगैरह की कोशिका भित्ति है उसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड मिल सकता है। प्लस जो एनिमल्स है, जंतुओं की जो अपन बात करें, जंतुओं के संयोजी उत्तक में, संयोजी उत्तक में भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड मिल सकता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा आपको संयोजी उत्तक का, जो एनसीईआरटी में गिवन है, अपने को दे रखा है, लेकिन वो नहीं बता रखा वहाँ पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है। तो अभी आगे देखते रहिए। फंक्शंस की जो अपन बात करें,
कुछ एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं, उसके बाद फंक्शन में चलेंगे। जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है, लसलसे होते हैं, जैसे सलीमी जैसे चिकने या लसलसे अपन इसे बोल सकते हैं, लसलसे। तो ये जो पदार्थ होते हैं इनमें जल एवं प्रोटीन को बांधने की क्षमता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल व प्रोटीन को बांधने की क्षमता होती है। जैसे कोशिका भित्ति में प्रोटीन्स होते हैं, जल रागी जल विरागी अपन शब्द सुनते हैं, तो जल व प्रोटीन को बांधने की क्षमता जिस सैकेराइड में होती है वो कौन सा है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन 6 पॉइंट में से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट जो है इनके जो फंक्शन से इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उस पर अपन चलते हैं। ठीक है, तो पहला तो जल व प्रोटीन को बांधने की क्षमता था ही। नेक्स्ट जो फंक्शन है इस पर अपन चलेंगे। तो जो लिगामेंट और टेंडन है, ठीक है, जो अपन पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, तो उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन। ठीक है, लसलसता जो थी वो प्रोवाइड करते हैं। प्लस एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड ऐसा होता है जिसका नाम है हाइल्यूरिनिक एसिड। हाइल्यूरिनिक अम्ल इसे अपन बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये जो एनिमल या जंतु जो कोशिका है या उसका जो कवरिंग है उसे बांध करके रखता है। इसे अपन बोलते हैं, बांध कर रखा, जोड़ कर रखता है, तो इसे अपन बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंट क्या करता है, जो भी ईंटें हैं, पत्थर है, मिट्टी है, बजरी है, उसे जोड़ करके रखता है। तो सेम वैसे हाइल्यूरिनिक एसिड जो है सीमेंटिंग मटेरियल है। और इसे अगर देखें तो जो ह्यूमन एग होता है उसके चारों तरफ सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा वगैरह अपन पढ़ते हैं, कोरोना रेडिएटा की जो कोशिका वगैरह एनसीईआरटी में अपने को बता रखी है, तो यहाँ पर भी एक हाइल्यूरिनिक एसिड की लेयर होती है। तो जब स्पर्म आता है तो इस हाइल्यूरिनिक एसिड को पेनिट्रेट करने के लिए एक एंजाइम एक्रोजोम में होता है जिसे अपन बोलते हैं हाइल्यूरोडिनेज। ठीक है, हाइल्यूरोडिनेज एक एंजाइम होता है जो इस हाइल्यूरिनिक एसिड को यहाँ से तोड़ता है और इनको अलग अलग करता है। ठीक है, तो ये हाइल्यूरिनिक एसिड जो है वो क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट में चलते हैं फंक्शन। हाइल्यूरिनिक एसिड जो होता है वो जो आई है उसमें हो सकता है प्रेजेंट। ठीक है, आँख जो है उसके अंदर हो सकता है, वाइट्रस जो फ्लूइड होता है, काछाप द्रव जिसे अपन बोलते हैं, उसमें हो सकता है। प्लस साइनोवियल जो फ्लूइड होता है, जो अस्थियाँ होती है उसके बीच में होता है। जैसे सपोज एक अस्थि ये थी इस टाइप से, ये थोड़ा सा डायग्राम अलग हो गया, जैसे ये अस्थि थी इस प्रकार से और नीचे वाली अस्थि इस टाइप से आ रही। तो जो संधियाँ होती है वहाँ जो फ्लूइड मिलता है उसे अपन बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, तो उसमें भी हाइल्यूरिनिक एसिड हो सकता है। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, CSF जिसे अपन बोलते हैं, मतलब ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो द्रव मिलता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जो फ्लूइड मिलता है उसमें भी हाइल्यूरिनिक एसिड हो सकता है। नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल या जो सेकंड फंक्शन है, किरेटिन सल्फेट। किरेटिन सल्फेट जो होता है वो भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, जो स्किन में और कॉर्निया में होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन स्किन एंड कॉर्निया। कॉर्निया आँख का पार्ट होता है जो क्या करता है, जो प्रदान करता है स्ट्रेंथ, मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब तन्यता, कितना फ्लेक्सिबल है वो। तो ये स्किन में मजबूती प्रोवाइड कर रहा है और तन्यता भी प्रोवाइड कर रहा है, और कॉर्निया में भी कुछ इसी टाइप से वो फंक्शन कर रहा है किरेटिन सल्फेट। नेक्स्ट आता है कॉन्ड्रियोन सल्फेट। कॉन्ड्रियोन सल्फेट जो होता है वो जो उपास्थि होती है, ठीक है, उपास्थि एक होता है अस्थि और दूसरा क्या होता है उपास्थि, जो टिश्यू वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये कॉन्ड्रियोन सीधा सीधा टिश्यू वाले चैप्टर में आपको। तो जो उपास्थि होती है उसके मैट्रिक्स में उपास्थि में मिलता है कॉन्ड्रियोन जो सल्फेट होता है वो भी क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा कॉन्ड्रियोन टर्म भाई साहब।
एक टर्म एनसीईआरटी में और गिवन है हिपेरिन, टिश्यू वाले चैप्टर में ही। मास्ट सेल आप लोगों ने सुना होगा, मैक्रोफेज सुना होगा, फाइब्रोब्लास्ट सुना होगा। तो हिपेरिन जो है, और इसे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी सुना होगा, और वहाँ ना सुना हो तो आपने हिपेरिन सुना होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उत्सर्जित तंत्र में। ठीक है, तो जब एक्सक्रीटरी सिस्टम अपन पढ़ते हैं तो जो कृत्रिम किडनी होती है, आर्टिफिशियल किडनी होती है, तो जब ब्लड को बाहर निकाला जाता है, मतलब ब्लड का जब अपने को प्यूरिफिकेशन करना है तो आर्टिफिशियल किडनी, तो ब्लड को जब बाहर निकालते हैं तो उसमें हिपेरिन अपन जोड़ते हैं। और जो हिपेरिन होता है वो क्या होता है, एंटी कोगुलेंट, मतलब जो रक्त का थक्का बन रहा है उसे रोकता है, प्रति थक्का, या इसे अपन बोल सकते हैं थक्का रोधी। मतलब जो ब्लड का कोगुलेशन या क्लोटिंग हो रही होती है वो नहीं होने देता है, और वो कौन है, हिपेरिन, और वो एक टाइप का म्यूकोपोलीसैकेराइड है। तो एनसीईआरटी में लिखा है ये। ठीक है, हिपेरिन जो प्रोड्यूस होता है वो लीवर से होता है, यकृत से प्रोड्यूस होता है, और मास्ट सेल जो होती है उससे प्रोड्यूस होता है, मास्ट कोशिका से या यकृत से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू में ही मिलता है, संयोजी ऊतक में ही मिलता है, ध्यान में रखना है। कुछ जो समुद्री खरपतवार होती है, ठीक है, उसके अंदर भी म्यूकोपोलीसैकेराइड बनता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा अगार, अगार अगार जेल सुना होगा, किसके अंदर, जो शैवाल है उसके अंदर, या एल्जीनिक एसिड, एल्जीनिक अम्ल जिसे अपन बोलते हैं, एसिड से समझ में आता है आपको, या केराजिन आप लोगों ने सुना होगा। ये भी जो शैवाल वाला चैप्टर है अपना, या प्लांट किंगडम में शैवाल वाले टॉपिक में ये दोनों टर्म आपको मिलेंगे, अगार और केराजिन। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, तो उसमें केराजिन और अगार आपको मिल जाएगा, जिनका व्यावसायिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, लाल शैवाल जैसे हुआ, अभी मैंने आपको बोला था कि लाल शैवाल जो है तो उसमें एग्जाम्पल होते हैं, जैसे लिख देता हूँ, रेड एल्गी में 2 एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं, जी स्क्वायर जिसे अपन बोलते हैं ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भाई साहब, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। याद रखने की ट्रिक होती है जी स्क्वायर, 2 बार जी है। ठीक है, तो ये जो है अगार अगार बनता किससे है, अगार अगार जो गैलेक्टोज है, डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज, डी और एल दोनों प्रकार के गैलेक्टोज से बनता है ये। ठीक है, अगार अगार। और जो इसकी प्रत्येक 10वीं यूनिट होगी, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो जो प्रत्येक 10वीं यूनिट होती है, 10th यूनिट होती है, उस पर क्या होता है, सल्फेट ग्रुप होता है। इस पर होता है सल्फेट ग्रुप, इसी टाइप से नोट कर सकते हैं आप लोग। 10वीं यूनिट है ये, 10वीं इकाई पर क्या होता है, सल्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, और कल्चरल मीडियम में इसका काम में आता है सर। पेप्टाइडोग्लाइकन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है, सुना होगा आपने पेप्टाइडोग्लाइकन, जो R.H. विटेकर साहब ने 1969 में 5 जगत प्रणाली दी थी, वहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में बता रखा है। तो जो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें होता है ये, जीवाणु की कोशिका भित्ति में होता है ये, जीवाणु की कोशिका भित्ति में होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति में होता है। बनता किससे है, तो केवल केमिकल में बता रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना। अगर याद रखो तो अच्छी बात है, ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने देखी थी स्ट्रक्चर काइटिन वगैरह की, प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। फिर से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना। पेप्टाइडोग्लाइकन एक म्यूकोपोलीसैकेराइड होता है। ठीक है, और 4 से 5 अमीनो अम्ल की
पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, पेप्टाइडोग्लाइकेंस जो होता है क्या होता है, एक टाइप का म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। एक टर्म, अब दूसरे कुछ दो और मैं इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता देता हूँ जो आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं लेकिन इस टॉपिक में नहीं बता रखे हैं। तो एक तो होता है पेक्टिन, पेक्टिन सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, पेक्टिन सुना होगा। तो पेक्टिन जो होता है कोशिका भित्ति में मिलता है और सेल्यूलोज जो तंतु होते हैं उनको एक दूसरे के साथ में बांधता है ये, ठीक है। जैसे जो पेक्टिन होता है आपने सुना होगा कैल्शियम पेक्टेट, है ना। कोशिका की जो अपन बात करते हैं मध्य पटलिका जो होती है, मिडिल लेमिला जो होती है, वो कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, तो पेक्टिन ही है एक टाइप से। तो ये जो पेक्टिन होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, मतलब इसकी जो एकलक इकाई होगी वो क्या होगी, सेम नहीं होगी, हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। और किस किस से बनता होता है, दो प्रकार की शुगर होती है इसके अंदर मेनली, एक तो अरेबिनोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज, ये दो शुगर होती है। तो गैलेक्टोज को गैलेक्टोज ही बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश में ही लिखा है, ठीक है। ये तो दो शुगर है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ एसिड भी इसके अंदर होता है, अल्कोहल के व्युत्पन्न भी होते हैं, गैलेक्टोयूरोनिक अम्ल प्लस मिथेनॉल, मीथेन का जो अल्कोहल होता है वो भी इसके अंदर होता है। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड अलग अलग प्रकार की एकलक इकाई इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये कोशिका कहाँ कहाँ मिल सकता है, एक तो कोशिका भित्ति में, एवं जो मध्य पटलिका है मिडिल लेमिला जिसे अपन बोलते हैं, तो ये भी आपको बता रखा है एनसीईआरटी में सेल वाले चैप्टर में। तो रिवीजन हो रहा है एक टाइप से आपका, और क्या, मध्य पटलिका में मिलता है, ठीक है। पेक्टिन जो होता है जल विलय होता है, जल में इजीली क्या हो सकता है, विलय हो सकता है, और इसीलिए जो सोल और जो जेल है उसमें इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। पेक्टिन, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट जो होता है जिसे प्लांट सीमेंट अपन बोलते हैं, तो मध्य पटलिका में मिलता है कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट। तो ये आपको ध्यान में रखना, पेक्टेट जो है पेक्टिन से ही आया गया है शब्द, ठीक है। हेमीसेल्यूलोज भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कार्बोहाइड्रेट अपना कंप्लीट होने जा रहा है। हेमीसेल्यूलोज जो होता है पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर होता है, बहुत सारे पॉलीसेकेराइड इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैनोज, या गैलेक्टोज, ये एकलक इकाई है वैसे, एरेबिनोज और जाइलिलोज, तो एकलक इकाई है वैसे, लेकिन इनका जो जैसे जाइलेंस, जाइलिलोज को जाइलेंस अपन बोल सकते हैं, गैलेक्टोज को गैलेक्टेंस अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। तो वही होता है इसके अंदर, एरेबिलेक्टेंस हो सकता है, ग्लूकोमेनेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हेमीसेल्यूलोज जो होता है वो जो हेमीसेल्यूलोज है कोशिका भित्ति में मिलता है, जो पेक्टिक कंपाउंड है या जो सेल्यूलोज के जो रेशे होते हैं उसको जोड़ कर रखने में हेल्प करता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो अपना कार्बोहाइड्रेट वाला पॉइंट है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिपिड। तो देखने के लिए और सुनने के लिए शुक्रिया।